अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में हम लोग वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू पढ़े थे। एपिथेलियल टिश्यू जिसमें कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उसमें हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिए थे। एपिथेलियल टिश्यू में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लेवल पे उसका क्लासिफिकेशन हम लोग कर लिए थे। और अब हम लोग करना है कि स्पेशली हम लोग को पढ़ना है ग्लैंड्स के बारे में। सो ग्लैंड जो होता है अराइजेस फ्रॉम, ये क्या, कंपोज्ड ऑफ all glands are composed of epithelial tissue ये आपको सिर्फ जितने भी ग्लैंड्स हैं सभी ग्लैंड एपिथेलियल टिश्यू के बने। दूसरा, ये ऑरिजिनेट करता है आपका originated from all three germs layer, ये भी हो गया तीनों लेयर्स के, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये लेयर्स होते हैं इसमें अब टाइप्स है। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स, ठीक है। पहला अलग अलग करते हैं। पहला, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ये सेल्स, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं, ये जो ग्लैंड्स जो होते हैं एक होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है, क्या होते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा होते हैं मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो रहा है कि ग्लैंड कंपोज ऑफ ओनली वन सेल्स, ये ग्लैंड कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल, एक ही सेल का ये बना हुआ रहेगा। दूसरा क्या है, फाउंड इन म्यूकोसा ऑफ स्टोमक एंड, फाउंड कहाँ रहता है, फाउंड इन म्यूकोसा ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आपके रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो आते हैं जिसका नाम है गॉबलेट सेल्स, एक सेल वाला रहता है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं, कौन से आते हैं, गॉबलेट सेल। तो ये गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर होते हैं, ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। दूसरा है, ये है मल्टीसेलुलर, तो ये इसमें क्या लिखे, ग्लैंड्स कंपोज्ड ऑफ many numerous cells, ये न्यूमरस सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो मल्टी सेलुलर सेल्स है ये अलग अलग होते हैं, मल्टी सेलुलर में अलग होते हैं। ये जो आप देखेंगे मल्टी सेलुलर में आपके ग्लैंड्स में मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स में ये दो तरह के, एक होते हैं, ठीक है, एक जो होते हैं ट्यूबुलर, ठीक है, ट्यूबुलर, और दूसरा होता है सैकुलर, ठीक है। एक ट्यूबुलर ग्लैंड्स और दूसरा है सैकुलर ग्लैंड, सैक लाइक और ट्यूब लाइक, ऐसे एक जैसे बनेगा, ऐसे ट्यूब बनेगा, ये इस तरह से ट्यूबुलर, ट्यूब के जैसा, समझ गए। दूसरा जो है यहाँ से ये ऐसे है करके इस तरह से सैक बनेंगे, समझ गए। तो ये सैकुलर, तो दो तरह के, हाँ, तो देखिए ये दो तरह के हैं, ट्यूबुलर एंड सैकुलर। ट्यूबुलर में देखिए अलग अलग होते हैं इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं तो ट्यूबुलर में सिंपल कॉइल ट्यूबुलर, ऐसे ट्यूबुल्स बन रहे हैं
यहाँ पे जैसे बन रहे हैं और ऐसे आके ये ट्यूबुल्स क्या कर रहे हैं, ये जो ट्यूबुल्स है ये आके ऐसे क्वाइल्ड हो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ये ऐसे क्वाइल्ड हो जा रहे हैं। तो इसको सिंपल क्वाइल्ड ट्यूबुलर बोलेंगे, ट्यूब होके क्वाइल्ड हो जा रहा है। दूसरा जिसमें ब्रांच, क्योंकि जैसे ब्रांच कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये ब्रांच हो रहा है, यहाँ से जो निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये इस तरह से, ये तो एक तो यहाँ से ये ब्रांच, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, ये ब्रांच हो गया। तीसरा जो है आपका कंपाउंड, ये इस तरह से कंपाउंड में ये ब्रांचिंग में फर्दर ब्रांचिंग हो रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद ये जो ये कंपाउंड जो है ये फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ से फिर ये इस तरह से, ये फर्दर ये क्या हो रहा है, इस तरह से ब्रांचेज निकल रहे हैं, ये फर्दर ये इसमें से ब्रांचेज निकल रहे हैं। तो ये आपके ये जो है इसको बोलते हैं ये कंपाउंड हो गया, ये इस तरह से। तो ये फर्दर ये ब्रांच निकलते चला जा रहा है, ये इस तरह से, ये फर्दर इसमें ब्रांचेज निकल जा रहा है। तो ये जो इसके एग्जाम्पल होते हैं, याद रखिएगा, इसके एग्जाम्पल जो होते हैं सबसे पहले जो आते हैं इसमें, इसके एग्जाम्पल जो होते हैं ये आपके स्वेट ग्लैंड, इसका नाम है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, जो ये स्वेट ग्लैंड जो होते हैं, जो आपका स्वेट जो निकलता है उसको स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसका जो आता है ये दूसरा जो है इसका एग्जाम्पल आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और तीसरा क्या आता है इसका जो एग्जाम्पल आता है, इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं इसको क्या बोलेंगे, इसमें आते हैं जो इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड, क्या आते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, इसमें जो आते हैं कौन सा आते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो होते हैं, ये ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड। उसी तरह आपके यहाँ पे भी आपके रीजन होते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक जो सिंपल है, ये सिंपल है इस तरह से, सिंपल सेकुलर, एक सिंगल। दूसरा ब्रांच है, ये ब्रांच आपके ये इस तरह से ब्रांच निकल रहा है, ये और ये यहाँ। तो ये ब्रांचिंग जो हो रहे हैं यहाँ से सिंगल, ये सेकुलर हो जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये सेकुलर। और एक फर्दर ब्रांचिंग हो रहे हैं, ये इसमें ब्रांचिंग होके फिर ये और ये फिर ये फिर ये फर्दर आपकी ब्रांचिंग होते जा रहे हैं। तो ये आपके अलग अलग होते हैं। सेकुलर ग्लैंड में तो ब्रांचिंग हो रहा है। तो पहला सेकुलर ग्लैंड में जो आ रहा है म्यूकस ग्लैंड, दूसरा सिबासियस ग्लैंड, ये है म्यूकस ग्लैंड। इसका एग्जांपल देखिएगा, म्यूकस ग्लैंड, इसका है सिबासियस ग्लैंड, ये जो ऑयल ग्लैंड होते हैं स्किन में उसमें। और इसका एग्जांपल होते हैं मेमरी ग्लैंड, ये मेमरी ग्लैंड। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये वाला जो है इसमें कौन है, ये सेकुलर। तो ये सिंपल सेकुलर, क्या है, सिंपल, ठीक है, ये सिंपल। दूसरा जो आ रहा है ये सिंपल, दूसरा है ब्रांच्ड। और तीसरा जो है, ये तीसरा जो क्या था, कंपाउंड सेकुलर, कंपाउंड ट्यूबुलो सेकुलर, ट्यूबुल से है ट्यूबुलो सेकुलर, ठीक है, ये यहाँ से। तो तीन तरह के यहाँ से आपके, एक सिंपल, ब्रांच्ड एंड कंपाउंड। इसमें याद रखिएगा कौन कौन ग्लैंड है, यहीं से आपके क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ये आपका यहाँ से हम लोग कर लिए। उसके बाद जो आते हैं मेनली जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट। इसमें दो तरह के होते हैं, आप लोग सब जान रहे हैं। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एंडोक्राइन। अब ये एक्सोक्राइन बताना नहीं है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इसमें डक्ट रहेगा, इसमें डक्ट। तो पोजेस डक्ट और ये डोंट पोजेस डक्ट।
ये डक्ट नहीं रहेगा। तो इसमें जो जितने भी लीवर, पैनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड जो आते हैं ये आते हैं इसमें, ये सब। और एक एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसमें क्या रहेंगे, जिसमें इसके एग्जाम्पल आएंगे थायराइड, ठीक है, पाराथायरॉइड, पिट्यूटरी, ठीक है, इसमें आएंगे लीवर, सैलिवरी ग्लैंड। सो यहाँ पे लीवर, सैलिवरी ग्लैंड आ गए, और ये थायराइड ग्लैंड्स हैं। और एक ग्लैंड्स होते हैं हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन में जैसे होते हैं बोथ एंडोक्राइन एंड एंडोक्राइन, जिसके एग्जाम्पल आते हैं पैनक्रियास, इसके एग्जाम्पल आते हैं पैनक्रियास। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू दी, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी नेचर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी नेचर, ये सिक्रेटरी नेचर के हिसाब से आप देखना है कि ये सिक्रेटरी नेचर, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी नेचर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी नेचर, इसमें 3 रहते हैं, ठीक है। एक होता है, ठीक है, इसमें 3 टाइप्स, कितना है, 3 टाइप्स। पहला है एपोक्राइन, दूसरा है मेरोक्राइन, और तीसरा जो होते हैं होलोक्राइन, ठीक है, होलोक्राइन। ये 3 तरह का है, 3 तरह के ये रहे हैं। एक एपोक्राइन दिखाई, उसके में एपोक्राइन में ये एपिकल पार्ट टूटता है, एपिकल पार्ट, जैसे ये सेल्स है, और ये यहाँ पे सेल्स है, तो ये सेल्स का जो एपिकल पार्ट है ये क्या करता है, एपिकल पार्ट डैमेज, ये एपिकल पार्ट डैमेज करता है। सॉरी, मैं एपोक्राइन में हाँ ये एपिकल पार्ट, ठीक है, एपिकल पार्ट, ठीक है, ये डैमेज होता है, और ये क्या करता है, डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होके क्या करता है, डिस्चार्ज होके सिक्रीशन कर देता है। उसको मेरोक्राइन में क्या करता है, यानी कि ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स आप देख रहे हैं, ये जो सेल्स आपके हैं, अब इसमें जो होता है ये जो डिफ्यूजन थ्रू, यहाँ पे कोई टूटता नहीं है, थ्रू डिफ्यूजन, किससे हो रहा है, थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। और ये इसमें, और हेलोक्राइन में क्या कर रहे हैं कि ये जो पार्ट है सेल्स का, ये जो सेल्स का जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो सेल्स का पार्ट आप देख रहे हैं, अब ये क्या कर रहा है, पूरा होल सेल्स क्या करता है, होल सेल्स डिजनरेट एंड डिस्चार्ज कर, देन क्या करता है, ये डिस्चार्ज करता है पूरा। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ एपिकल पार्ट, इसमें कोई पार्ट नहीं टूटता, डिफ्यूजन से होते हैं, कंसंट्रेशन से, और इसमें पूरा सेल्स डैमेज हो जाता है, ये पूरा सेल्स डैमेज करके ये बनाते हैं। तो इसमें अलग अलग नाम है। एपोक्राइन का एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल आपको देखना है, एपोक्राइन का जो एग्जाम्पल होते हैं, जिसका नाम होता है, ठीक है, जिसका बोलते हैं, ठीक है, उसका है मेमरी ग्लैंड। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेमरी ग्लैंड। और दूसरा जो इसका जो होते हैं मेरोक्राइन का एग्जाम्पल जो होते हैं, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेरोक्राइन का गॉबलेट सेल्स, या दूसरा नाम है सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट भी होते हैं, और इसके जो होते हैं क्या नाम होता है, सीबासियस ग्लैंड। तो यहाँ से क्वेश्चन यही हो जाएगा, ये आप समझ गए इसका। तो ये जो नेचर ऑन द बेसिस ऑफ द डक्ट, ठीक है, यानी कि डक्ट पे बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी नेचर। तो ये 3 तरह के हम लोग अलग देख लिए, ठीक है। कुछ सिक्रेटरी कैसा होते हैं, सिक्रेटरी मैटर के हिसाब से होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, उसको हम लोग ज़्यादा नहीं जानना है, आप लोग नहीं जान जाते। उसमें सीरस ग्लैंड होते हैं, म्यूकस ग्लैंड होते हैं, और मिक्स ग्लैंड होते हैं। सीरस ग्लैंड में क्या होता है, वाटरी फ्लूइड डिस्चार्ज करते हैं। म्यूकस ग्लैंड में म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और मिक्स ग्लैंड में सिक्रेशन वाटरी प्लस म्यूकस होते हैं। एक में वाटरी होता है, जैसे टीयर्स ग्लैंड, ठीक है, तो वो वाटरी हो रहा है, जैसे स्वेट ग्लैंड वाटरी हो रहा है, ठीक है। किसी में म्यूकस सिक्रेट हो रहा है तो वो म्यूकस, और किसी में वाटरी प्लस म्यूकस हो रहा है तो वो मिक्स ग्लैंड टाइप के होते हैं। तो जो सीरस ग्लैंड होते हैं वो स्वेट ग्लैंड होते हैं, म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं वो गॉबलेट सेल्स होते हैं, और मिक्स ग्लैंड में पैनक्रियाटिक ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आते हैं। तो ये पूरी आपकी जो है, पूरा जो हम ये है आपका, यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि आपके ये पूरा जो स्ट्रक्चर है आपको हमने दिखाया,
और ये स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है, यहाँ पे हम लोग इसमें पढ़े। तो यही तक ये है, यहीं तक रखते हैं। तो पूरी ग्लैंड्स में आपको ये जानना है, ग्लैंड्स में ये जानना है कि आपकी ग्लैंड्स में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में भी आपके ट्यूबुलर एंड सैकुलर ग्लैंड है। तो सिंपल कॉइल्ड, ब्रांच कॉइल्ड, ये सब कौन एग्जाम्पल है। और उसके बाद हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट के हिसाब से होते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट है। ओके।